प्यारी बहनों, जो औरतें या जो लड़कियां ईद के दिन मेकअप करती हैं, खुशबू लगाकर घर से निकलती हैं, गैर मर्दों के लिए खुद को सजाती हैं, ऐसी लड़कियों का अंजाम इतना इबरतनाक है कि अगर तुमने सुन लिया तो शायद तुम कभी दोबारा आईना हाथ में लेने की हिम्मत न करो। ऐसी औरतों को कब्र में 6 सजाएं दी जाएंगी और वो सजाएं ऐसी होलनाक होंगी कि न आज तक किसी इंसान की आंख ने वो मंजर देखा होगा, न किसी कान ने वो दर्द सुना होगा, न किसी दिल ने वो तसव्वुर किया होगा। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईद के दिन जब लोग अल्लाह की खुशनूदी के लिए जानवर कुर्बान कर रहे होते हैं, जब दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं, जब आसमान से रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, उसी लम्हे कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो खुद को आईने के सामने सजा रही होती हैं। लिपस्टिक, फाउंडेशन, आईलाइनर, खुशबू, झूमर और नित नई जेबो जीनत। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किसके लिए? रब के लिए या उन नजरों के लिए जो तुम्हारे किरदार से ज्यादा तुम्हारे जिस्म की तलाश में होती है? मेरी बहनों, संभल जाओ, क्योंकि ईद के दिन मेकअप करने वाली लड़कियों का अंजाम इतना दर्दनाक, इतना लर्जा देने वाला है कि अगर तुमने सुन लिया तो शायद तुम आइंदा किसी भी त्योहार पर सिंगार से पहले वुजू को तरजीह दो। ऐसी लड़कियां जब कब्र में उतरेंगी तो उनका हिसाब वैसा नहीं होगा जैसा आम औरतों का होता है। उनका मामला बहुत मुख्तलिफ होगा। उनके खिलाफ अर्श से फैसले नाजिल हो चुके होंगे। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया कि ईद के जाते ही कुछ घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कुछ रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, कुछ दिल अचानक सर्द हो जाते हैं, कुछ ताल्लुकात में अजीब सी खामोशी छा जाती है। तो क्या तुम जानती हो कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह वही ईद का दिन होता है? वही दिन जब तुमने चेहरे पर मेकअप लगाया, वो दिन जब तुमने हिजाब की जगह हेयर स्टाइल बनाया और हया की जगह खुशबू चुनी, और फिर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे रिश्ते क्यों टूटने लगे, तुम्हारी दुआएं क्यों रद्द होने लगी, तुम्हारे अपने तुमसे दूर क्यों हो गए, क्योंकि तुमने ईद के दिन रब से जुड़ने के बजाय दुनिया के लिए खुद को सजा लिया था। मेरी बहनों, मेकअप की वजह से घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, चेहरों से नूर खत्म हो जाता है, सजदों का असर मिटने लगता है और अजीब सी बेचैनी दिल में घर करने लगती है। ऐसी औरतें और लड़कियां हर वक्त परेशान, बेसुकून और टूटी हुई सी रहती हैं। इसलिए अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना ईद की मुस्कुराहट के पीछे कब्र की चीख छुपी हो सकती है। प्यारी बहनों, तुम जिस मेकअप को आज जीनत समझकर लगा रही हो, वही कल तुम्हारे अजाब का उन्वान बन सकता है। ईद की रात जब बाकी लोग शुक्राने के सजदे में हों और तुम चेहरे पर गैरों के लिए मुस्कुराहट सजा रही हो, तो याद रखो, वही रात तुम्हारी आखिरी रात भी बन सकती है। और अगर अल्लाह का गजब नाजिल हो गया तो फिर तुम्हारे गुनाहों की स्याही सिर्फ चेहरे पर नहीं, तुम्हारे आमाल नामा में भी सब्त हो जाएगी। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि ईद के दिन मेकअप करने वाली लड़कियों का अंजाम क्या होगा। वो लड़कियां जो चेहरे को सफेद करने के लिए घंटों आईने के सामने गुजारती हैं, मगर दिल को सियाह होने से नहीं रोकती, जो रब की रजा को छोड़कर दुनिया की वाह वाह के लिए सजती है, जो गैर महरम मर्दों के सामने अपनी जीनत को जाहिर करती है, अपने जिस्म को खुशबू से मुअत्तर करके अजनबी निगाहों का मरकज बनाती है। उनका अंजाम कयामत के दिन इतना खौफनाक होगा कि न उनका चेहरा पहचाना जाएगा, न उनकी जबान बोल सकेगी, न उनकी आंखें ऊपर उठ सकेंगी। वो चेहरा जिसे दुनिया में फाउंडेशन से चमकाया गया था, वो उस दिन सियाही में लिपटा होगा। उनकी जबानों से कीड़े बरामद होंगे, उनकी पलकें झुकने के बजाय जड़ों से निकाल दी जाएंगी, उनके जिस्म से बदबू ऐसी उठेगी कि फरिश्ते भी करीब आने से इनकार कर देंगे। वो लड़कियां जिन्होंने ईद के दिन सिर्फ बनाव सिंगार के लिए खुद को जाहिर किया, उनका जिस्म ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे खुद जमीन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अर्श हिलेगा, मीजान कांप जाएगा, और जब उनके आमाल खोले जाएंगे तो हर सफ़े पर यही लिखा होगा, दुनिया के लिए सजी, रब को भुला दिया। और उन्हें पुकारा जाएगा, ये वो औरत है जिसने ईद के दिन मेरे हुक्म को तोड़कर दुनिया को लुभाया था। आज ये दुनिया की नजरों के सामने नहीं, जहन्नम के फरिश्तों के सामने खड़ी है। तुम्हारा बदन सजदे के बजाय सूली पर होगा, तुम्हारा मेकअप तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा और तुम्हारी खुशबू आग में बदलेगी। अभी वक्त है, आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल लो, क्योंकि जब रूह निकलने लगती है
तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। और अगर रब की गैरत ने जोश पकड़ लिया तो तुम्हारा अंजाम वो होगा जिसे देखकर फरिश्ते भी रोने लगेंगे। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी सजा की, जो उन औरतों को दी जाएगी जो ईद जैसे मुकद्दस दिन को मेकअप, फैशन और बेहयाई की नुमाइश में बर्बाद कर देती हैं। ये सजा ऐसी है कि जिस्म नहीं, रूह चीख उठती है। वो लड़कियां जो अपने चेहरे को दुनिया की निगाहों के लिए सजाती रहीं, लेकिन कभी आंख बंद करके रब के सामने झुकने का वक़्त न निकाल सकीं। वो औरतें जो घंटों आंखों पर आईलाइनर लगाती रहीं, मगर कभी आंखों को हराम निगाहों से बचाने की फिक्र न कर सकीं। कयामत के दिन उनकी पलकों को आहनी कांटों से नोच लिया जाएगा और उनके चेहरे को गंदे पानी और पिघले हुए शीशे से धोया जाएगा, ताकि वो सारा फाउंडेशन, सारी ब्यूटी क्रीम और सारी झूठी सफेदी मिट जाए। जब फरिश्ते उनके चेहरों पर वो झर फेंकेंगे जो दुनिया में उन्होंने अपने गरूर की जीनत के लिए लगाया था, तो उनकी चीखें ऐसी होंगी कि दोजख के दरवाजे लरज जाएंगे और तुम्हें पुकारा जाएगा। ये वो औरत है जिसने दुनिया में रंग बिखेरे थे, आज दोजख की आग इसका रंग है। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ तीसरी सजा के बारे में, जो उन औरतों के लिए है जो दुनिया की निगाहों के लिए सजी मगर रब की बारगाह में झुकने से गाफिल रहीं। ये वो सजा है जिसे सुनकर होश उड़ जाएं, और अगर किसी को लम्हे भर के लिए भी इस अजाब का तसव्वुर हो जाए तो वो दुनिया की हर खुशबू, हर रंग, हर नुमाइश से नफरत करने लगे। वो औरतें जो ईद के दिन खुद को इस अंदाज में बनाती हैं कि उनकी जीनत गैर महरमों को मुतवज्जह करे, उनके लिबास बदन के खदोखाल जाहिर करे, उनकी चाल आंखों में फितने डाल दे, उनके सरापा में हया का नाम और निशान न हो, तो याद रखो, इन औरतों का जुर्म सिर्फ मेकअप नहीं, वो एक पूरे माशरे को गुनाह की दलदल में धकेलने वाली मखलूका बन चुकी होती है। कयामत के दिन उनके कदमों को लोहे के कीलों से जकड़ दिया जाएगा। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ चौथी सजा के बारे में। वो सजा जो उन औरतों के लिए मखसूस है जो अपनी जीनत को गैर महरम मर्दों के लिए खोल देती हैं, जो हया को शर्मिंदगी समझती हैं और फैशन को फख्र का ताज बना लेती है। ये वो औरतें हैं जिनके चेहरे तो मेकअप से दमक रहे होते हैं, मगर उनके दिल गुनाहों से स्याह हो चुके होते हैं। उनके बालों में खुशबू तो होती है, मगर दिल से इबादत की महक गायब होती है। ऐसी औरतें दुनिया में हजारों दिल लुभाती हैं, लेकिन कयामत के दिन जब उनकी फाइलें खुलेंगी तो उनके नाम ए अमाल में हर निगाह का गुनाह, हर मुस्कुराहट का फितना, हर लिबास की बेपर्दगी और हर खुशबू की बेअदबी लिखी होगी। और तब उनके साथ वो भयानक मंजर होगा जिसे सुनकर इंसान की नसें खींचने लगे। वो औरतें जिन्होंने दुनिया के मेलों में खुद को दिखाया, उन्हें आखिरत के मैदान में बरहना करके खड़ा किया जाएगा। उनके जिस्म से लिबास की बरकत छीन ली जाएगी और उनके पूरे वजूद को लाखों सांपों और बिच्छुओं से ढांप दिया जाएगा। प्यारी बहनों, जो औरतें या लड़कियां ईद के दिन मेकअप करती हैं, खुशबू लगाकर घर से निकलती हैं, गैर मर्दों के लिए खुद को सजाती हैं, उन्हें कयामत के दिन जो पांचवी सजा दी जाएगी वो इतनी खौफनाक, इतनी होलनाक और रूह को चीर देने वाली होगी कि अगर किसी ने उस अजाब को लम्हा भर देख लिया तो दुनिया की हर जीनत, हर खुशबू, हर सिंगार से हमेशा के लिए नफरत कर बैठेगा। वो पांचवी सजा ये है कि उन औरतों को कयामत के दिन जहन्नम के अंगारों से बने ताज पहनाए जाएंगे, जिनमें एक एक अंगारा उनकी पेशानी को इस तरह पिघलाएगा जैसे मोम सूरज की गर्मी में बहता है। उनकी आंखों के गर्द वो काजल जो वो दुनिया में फख्र से लगाती थीं, कयामत में काले धुएं में बदलकर उनकी बीनाई छीन लेगा और उनकी जबान से वो हर मीठा लफ्ज छीन लिया जाएगा जो उन्होंने झूठी मुस्कुराहटों के साथ दुनिया को खुश करने के लिए कहा था। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जिंदगी अता करे जिसमें हया हो, पर्दा हो और नेक नियति हो, हमारे दिलों में सच्ची तौबा की रोशनी जलाए और हमारी जीनत को हमारे लिए जहन्नम का रास्ता नहीं, जन्नत का जरिया बना दे। या रब, हमें हर उस राह से बचा ले जो हमें तुझसे दूर कर दे और हर उस कदम पर रहमत नाजिल फरमा जो हमें तेरे करीब लाए। हमें ऐसी समझ और होश अता फरमा कि हम अपने जिस्म से नहीं, अपने किरदार से पहचाने जाएं और हमारे चेहरे की रौनक फाउंडेशन से नहीं, ईमान से हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।